सच है कि वेजिटा और गोकू दुश्मन के सामने नहीं टिक पाए। कोई उम्मीद नहीं बची है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो थोड़ी और ट्रेनिंग करके वापस आ जाएगा। विश्वास ही नहीं होता वो दोनों। अब हम क्या करें? हम हार नहीं मान सकते, कभी नहीं। हमें विश्वास रखना होगा और इसका इंतजार करना होगा। तो क्या ये भाषण सुनने के बाद हमें खाना मिलेगा? अच्छा गेस है, मुझे लगता है थोड़ा बहुत तुम ठीक कह रहे हो। अब तो मैं सुना, मैं एक बार फिर सही हो गया। जिसमें तुम्हारी जितनी स्ट्रेंथ है, ये खुशी मनाने का वक्त नहीं है। इससे काफी हद तक बात साफ हो गई है। ब्लैक, गोकू का एक मैजिकल कॉपी हो सकता है। जब तक इस सुपर ड्रैगन बॉल फिर से एक्टिवेट ना हो जाए, ब्लैक के बनने के बाद ज़मासु एक साल और वेट करेगा। दूसरे विश के लिए एक साल वेट करना कमाल है। उसके बाद ब्लैक और ज़मासु ट्रंक्स के फ्यूचर अर्थ पर अटैक करेंगे। मुझे यकीन नहीं होता कि वो इतना वेट करे। लेकिन रुको, ऑफ कोर्स उसके पास टाइम नहीं है। बिल्कुल सही माय लॉर्ड, वो तुरंत ही एक साल के फ्यूचर में जा सकता है। टाइमरिंग सुप्रीम का यूज करते हैं, इसलिए वो भी यूज नहीं कर सकता। हमारे टाइमलाइन में ज़मासु सुप्रीम का की ट्रेनिंग ले रहा है। वो लाइब्रेरी की बुक नहीं कि कोई भी पढ़ ले। खैर, अगर वो रिंग ज़मासु के पास है तो वो ब्लैक को उधार ले सकता है। उससे या तो कोई सुप्रीम का बनाएगा या वो खुद उस टाइटल को ले ले। ओके, मैं समझा नहीं, वो खतरे में क्यों रहेंगे? ज़मासु की एनर्जी से उसकी एनर्जी क्यों मिलती है? वो ब्लैक रिंग क्यों पहनता है? जैसा कि हमने सस्पेक्ट किया, ब्लैक गोकू की कॉपी। आपको ये लगता है कि गोवासु खतरे में है? अब तो तुम्हें लगता है कि ज़मासु बहुत बुरा बन रहा है ना? अभी एक मिनट पहले तुमने दिमाग का इस्तेमाल किया, दोबारा क्यों नहीं कर लेते? क्या हाल है? आपको सही सलामत देखकर मुझे बहुत तसल्ली हुई। कहना क्या चाहते हो? हम लोग उससे अर्जेंटली मिलना चाहते हैं। ज़मासु यहाँ है। वो आज सुबह से ही गायब है। माफ कीजिएगा, आप उससे आज नहीं मिल पाएंगे। क्या मेरे अप्रेंटिस ने कुछ गलत किया? यकीन मानिए, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। बात ये है कि फ्यूचर में जाकर बहुत गड़बड़ कर रहा है। हम बात करेंगे गोकू। क्या आपको ज़मासु की कोई बात परेशान कर रही है, जैसे कि डिवाइन जस्टिस के बारे में बात करना? ज़मासु अपनी डिवाइन ड्यूटीज को सीखने के प्रोसेस में है। मैंने पहले उन डाउट्स को क्लियर कर दिया है। आपने डाउट्स का मैंने उसे सुप्रीम गाय की ड्यूटी और सही नजरिए को समझने में हेल्प की। कुछ टाइम के लिए वो अपने गाय के रोल के बारे में थोड़ा डाउटफुल था। फिलहाल उसकी आत्मा एकदम साफ है। गोवास, मैं आपके लिए चाय लेकर आया हूँ। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या बढ़िया सरप्राइज है। सुप्रीम गाय, वो भी डिस्ट्रॉयर लॉर्ड बीरस के साथ, और तुम गोकू हो, करेक्ट? हाँ, पिछली बार आप लोग अपने यूनिवर्स में से किसी के बारे में जानकारी हासिल करने आए थे, तो बताइए इस सरप्राइज विजिट की वजह क्या है? इस बार ये तुमसे मिलने आए हैं। मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा चालाक है। ये तुम्हारे साथ फाइट करने की जिद कर रहा है। एक बार इसके दिमाग में कुछ आ जाए तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने समझाने की कोशिश की, तुम बिजी होंगे। आप ये क्या कह रहे हैं? वो बंद रखने के लिए कहा था ना। आपने मुझे फिर से क्यों मारा? आपको मेरे साथ थोड़ा फ्रेंडली रहना चाहिए। फ्रेंडली हो, मैं इसलिए डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा। अगर तुम यही चाहते हो तो मुझे खुशी होगी। इसकी तो घर जाकर खबर लूंगा। हम अपने शेड्यूल से पहले ही बहुत पीछे हैं और आपको आराम भी तो करना है। माय लॉर्ड, जरा टाइम तो देखिए, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आपका गिफ्ट देना भूल ही गया। आज तो ज्यादा ही घूम लिया। हमारे प्लेनेट अर्थ का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला स्नैक्स है प्रीमियम चाय पत्ती और बहुत सारे केक्स हैं अलग अलग स्वीट फिलिंग्स के साथ। सुनकर बहुत टेस्टी लग रहा है। इसमें ना मानने वाली बात है ही नहीं। और इसे चाय के साथ खाइएगा। चाय के साथ इसकी जोड़ी जमती है। इतने अच्छे गिफ्ट के लिए थैंक यू। आपका यहाँ हमेशा स्वागत है। अभी तुम्हारा चाय का टाइम है। हमने गलती कर दी है। सबको पता है जब मेरी नींद पूरी नहीं होती है मैं गुस्सा करता हूँ। आपकी बासी फेक लग रही है। गोकू का सर उसके धड़ से अलग करने ही वाला था। मुझे यकीन नहीं हो रहा वो हमारे हाथ से ऐसे निकल गए। वो समझ गया कि वो हमसे जीत नहीं सकते। आखिर में तुम उससे मार देना, लेकिन उसे आहिस्ता आहिस्ता मारना। हमें तुम्हारी ताकत बढ़ाने की जरूरत है। और ये बात अच्छी होगी कि गोकू ज्यादा से ज्यादा टाइम जिंदा रहे, और उसे बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम उससे लड़ो। इस नए लेवल से मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। मुझे जितनी पावर की जरूरत है वो मेरे पास है। जरा वेट करो, मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला हूँ। आपको पक्का लगता है कि यहाँ से जाना सही आइडिया? चलते हो।
इसमें कोई शक नहीं। ज़मासु के ऑरा से हत्या करने के इरादे की बदबू आ रही थी, वही जो हमने सस्पेक्ट किया था। और गोवासु का क्या उन्हें पता है? आपका कहना है कि उसकी एनर्जी से पता चला? मैं तो कहूँगा शायद उन्होंने अभी तक नोटिस नहीं किया। ज़मासु सुप्रीम काय को मारता है तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। हमें उन्हें वापस जाकर बचाना चाहिए। तुम कर क्या रहे हैं? आज के लिए हम ये देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसकी खुशबू भी कमाल की है। ये केक्स और चाय कमाल की पेयरिंग है। वो अटेंडेंट एग्जैजरेट नहीं कर रहा था। आपको सच में लगता है उसका इरादा उन्हें मारने का है? मैं इतना कह सकता हूँ कि उन्हें स्नैक्स बहुत अच्छे लगे हैं। अब तो मुझे भी भूख लग गई। वैसे कुछ लगा है आपके चेहरे पर? ओह, मैं कितना लापरवाह। आपने कहा था कि बुराई के सामने झुककर एक नई समझदारी के साथ उठाया जा सकता है। हाँ समासु, एक अच्छे अंत के लिए बुराई के रास्ते पर चलना जरूरी हो सकता है। आपने समझाया कि बुरे कर्मों का अंजाम क्या हो सकता है। खुश हूँ कि तुमने सच को देख लिया। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। हमने कुछ नहीं किया तो वो मारे जाएंगे। हम यहाँ खड़े खड़े ये देख नहीं सकते। मेरी पावर के बारे में भूल गए हो क्या? ओह हाँ, तुम समय को पीछे कर सकते हो। ये तुम्हारे हाथ में क्या है समासु? सॉरी, तुम्हारे रास्ते में आ गया क्या? लॉर्ड बीरस, तो आपकी इतनी लंबी लाइफ अचानक खत्म हो गई होती। अगर मैंने इसके हाथ में किटन मिटन नहीं पहनाया होता। आपका ये अप्रेंटिस आपको मारने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगा था तुम इस तरह के अपने इरादों को छोड़कर नई राह पर चल पड़े। समासु, मुझे तुम्हारी सफाई तुम्हारे मुंह से सुननी है। आपने मुझे गलत समझा मास्टर। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। बुराई खत्म होनी चाहिए, चाहे कीमत कुछ भी हो। हमें ये सब गेस करने की जरूरत नहीं थी। हमने तुम्हें फ्यूचर में देखा है और तुम्हारी वजह से सारी सिटीज बर्बाद हो गई हैं। मैं तुम्हें अपने प्लान्स के बीच में कभी आने नहीं दूंगा। इसका मतलब फ्यूचर में मेरा सपना पूरा होने वाला है। सॉरी गाय, तुम्हारी किस्मत साथ नहीं दे रही। हाँ गाय। तुमने जानबूझकर किया ना? इसलिए मैंने कहा था कि सुप्रीम गाय को हमें वापस लाना चाहिए। अब आपने ज़मासु को खत्म कर दिया? अब ब्लैक नहीं बनेगा, फ्यूचर उसके आतंक से सेफ रहेगा। आपका फ्यूचर बच गया है, लेकिन मेरा नहीं। मेरा वर्ल्ड नहीं बदला। ये ऐसे ही काम करता है। जब हमने एंड्रॉइड को रोकने के लिए टाइम मशीन का इस्तेमाल किया, हम एक गॉड को मारते हैं तो सारे टाइमलाइन पर इफेक्ट होता है। जब तुम मॉडर्न्स नेचर के नियमों के साथ छेड़छाड़ करते हो, मतलब ये गॉड है तो इन्हें सब कुछ पता होना चाहिए। लेकिन मैं खुद से देखना चाहता हूँ। तुमने ये कहा कि तुम्हें गॉड की बातों पर विश्वास नहीं। लेकिन मैं विश्वास कर नहीं पा रहा। विश्वास करना चाहिए। मैं जानता हूँ। तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं यूनिवर्स का ग्रेट डिस्ट्रॉयर हूँ और सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तुम बहुत जल्दी जाकर पता कर सकते हो कि उभर चुका है, शिप रेडी है। तुम देख कर ही विश्वास करोगे। हाँ बिल्कुल। लेकिन उससे पहले हम खाना खाएंगे। मैं गुस्से में हूँ, लेकिन खाने को कभी ना नहीं कहता। बोलो की बात सुनो ट्रंक्स, ये तुम्हारे टमटम के लिए अच्छा है। बहुत ही अच्छा। लॉर्ड बीरस, आपको ट्राई करना चाहिए। आपने ये सूप ट्राई किया क्या? अच्छा ऐसा है क्या? सच में ये बहुत ही टेस्टी है। वैसे मैं भी तुम्हारे साथ आने वाला हूँ। क्या तुम्हें भी अचानक मेरे डिवाइन विजडम पर शक होने लगा? तुमने तो कहा था शिप में तुम्हें मोशन सिकनेस हो गया था। हाँ, लेकिन मुझे आदत हो जाएगी। अगर फ्यूचर को बदलना है तो समझदारी से लड़ना होगा, ना किसी प्लान के उनसे लड़ने जाना, यानी बेवकूफी होगी सबका। तुम लोग सिर्फ ये देखने जाना चाहते हो मैं सही हूँ कि नहीं, ना समझ। यहाँ एक गॉड है और वो कह रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ संभाल लिया है। तो फिर दूसरा डूम्सडे भी नहीं हुआ होगा। अगर लॉर्ड बीरस सही है और ब्लैक कभी नहीं आया, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? पेशेंस रखिए माय लॉर्ड। टाइम एक से ज्यादा सच में बटा हुआ है। ये टाइमलाइन, ये कंफ्यूजिंग है। टाइम ट्रैवल हमेशा से ही है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ मेरा फ्यूचर तुम्हारा नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? हम सेम भी हैं और अलग भी हैं। बायोलॉजिकली हम एक हैं, लेकिन हम एक ही इंसान नहीं हैं।
हमारे डैड को ही ले लो, मेरी दुनिया में उन्हें एंड्रॉइड मार देता है। तुम उनके साथ बड़े हुए हो। तुम्हारा मतलब 18 जैसा? एंड्रॉइड से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारी रियलिटी में वो बदल गई है। डैड पिकलो क्रिलिन और उसके 17 विलन्स ने इंसानों का सफाया करने की कोशिश की। मेरी रियलिटी में मेरे पैदा होने से पहले ही गोकू हार्ट अटैक से मर गया था। यही बात गोकू पर भी लागू होती है, ताकि उसे हार्ट की दवा देकर मरने से रोका जा सके। इसीलिए मैं यहाँ पर पहले आया और मैं इसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। तुम बेस्ट हो यार। तो जब तुम अपनी टाइमलाइन में गए होगे तो ये फिर से जिंदा हो गया होगा ना? जिंदा नहीं था, मूवीज में गलत दिखाया गया है। अभी समझ आया कि टाइम ट्रैवल कैसे काम करता है। लेकिन मैं अभी वरीड हूँ कि ये मेरी टाइमलाइन की चीजें ठीक नहीं कर सकता। एक गाय को खत्म करना यहाँ की सच्चाई में बहुत बड़ा बदलाव है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो इस टीम के कैन में बैठो और देख लो। मैं ये सब अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपने जो कहा वो सच हो। आप पर शक करना आपका अपमान है और इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। शायद गॉड मिराकुलस तरीके से टाइम पर असर डालते हैं जिसे मैं नहीं समझ सकता कि गॉड का एक्शन शायद अलग होता है। अगर माफी मांग रहे हो तो उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता। डैड, क्या आप भी मेरे साथ आ सकते हैं? मैं चलूंगा, लेकिन कसम खाओ फिर कभी हमें परेशान करने नहीं आओगे, समझे? ओके। हे वेजिटा, सेंजू बीन्स मत भूल जाना। वो तुम्हारे पास ही है बेवकूफ। मैंने कहाँ रख दी है? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और सुन लो, मैं भी चल रही हूँ। क्या? ये लो। हे, तुम लोग उसके अंदर सांस ले पा रहे हो? क्या तुम्हें भी सच में आना है बोलमा? कोई फायदा नहीं क्या करो, तुम नहीं जीत पाओगे। मैं जानता था वीरस इसे ठीक नहीं कर सकते। मेरी दुनिया नहीं बदली है। वो आ गए। प्लान की जरूरत है और तुम ऐसे ही निकल आए। रिलैक्स, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। हर बार की बात अलग है, इस बार हम मरने वाले हैं। सामासु, तुम लोग वापस आ गए। मैं तुम्हारे आने से खुश हूँ, ताकि मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकूं। कि पिछली बार बहुत आसानी से हार गए। मैं अपने बेटे के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारी बंजर जमीन के लिए नहीं आया हूँ। हमें सब सच पता है। तो तुमने अपने आप को इनविंसिबल बनाया, तुमने सुपर ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करके पावर हासिल किया। तुम तो अच्छे खासे जासूस हो। हमें गोवासु के बारे में भी पता है, और ये है तुम्हारी कॉपी। तुम्हें लगता है मैं कॉपी हूँ? तुम गलत हो गोकू।